हेलो एवरीवन, आज हम लोग लूसेंट सीरीज में आगे बढ़ रहे थे और आज हम लोग भूगोल का सौरमंडल टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एसएससी, जीडी या किसी और भी अदर बिहार पुलिस या किसी भी ग्रुप डी ये सब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही अगर बात करें तो ये है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, यानी यहाँ पे सारे वो ऑब्जेक्टिव लूसेंट के एक्सप्लेन करवाए जाएंगे जिससे कि आपको याद भी हो जाए और आंसर्स भी अच्छे से पता चल जाए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो जब भी बात आ जाए सौर प्रणाली की खोजकर्ता की तो आपको याद रखना है कि कॉपरनिकस ने किया था। सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है, तो कॉपरनिकस है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। यानी ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है उनको क्या कहा जाएगा। तो आपको याद रखना है क्या है, वो ग्रह है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कह सकते हैं या कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपग्रह। यानी सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले को ग्रह, तो ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले को क्या, उपग्रह। याद रखना है आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए सौरमंडल में पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो आपको याद रखना है कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार कहा जा रहा है तो आपको ऑप्शन ए लगाना है सही। यानी पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से बढ़ती दूरी के बारे में बात किया जा रहा है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, यानी पृथ्वी से कौन कौन से ग्रह हैं जो दूर हैं, तो ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो आपको सातवां का आंसर हो जाएगा बी, शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है। याद रखना है आपको। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है, अवरोही। तो आपको जब भी आठवां नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है ये इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। आपको ये अवरोही क्रम है। आरोही होता तो डायरेक्ट उल्टा हो जाता, तो आपको याद रखना होगा। चलिए नौवां क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं, यानी सौरमंडल का भाग नहीं का बात किया जा रहा है। तो निहारिका है जो सौरमंडल का भाग नहीं है, ये गैसों का आवरण है। चलिए अब 10वां क्या बोल रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग, यानी सूर्य के चारों तरफ अगर चक्कर लगाते रहते हैं तो ग्रहों का वेग क्या रहता है। क्या वो नियत रहता है, क्या अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप आ जाते हैं, यानी सूर्य के समीप आएगा तो क्या अधिकतम हो जाएगा, या अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, यानी सूर्य से जितना दूर होते जाएगा उतना स्पीड में चलेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो 10वां का आंसर हो जाएगा बी, अधिकतम होता है जब सूर्य के क्या आ जाता है, समीप आ जाता है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल खींचता है, कौन, सूर्य खींचता है, किसी भी दूसरे ग्रह को अट्रैक्ट करता है और तेजी से। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो अंतरिक्ष में जब तारामंडल का बात आए तो आपको याद रखना है 89, 89 क्या है, तारामंडल है, यानी 89। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। देखिए निक्स ओलंपिया का बात किया जा रहा है, ये बहुत ऊंचा पर्वत है, कहा जाता है इसका लगभग ऊंचाई बहुत मतलब माउंट एवरेस्ट से तिगुना ऊंचाई का है। तो आपको याद रखना है 12 का जो आंसर हो जाएगा ये मंगल पर उपस्थित है, इसका ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग तिगुना के बराबर है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या का जब बात कर रहा है तो आपको याद रखना है 4 है। पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, इनर प्लैनेट का बात किया जाता है। इनर प्लैनेट क्या होते हैं, पार्थिव ग्रह होते हैं, यानी पृथ्वी के साथ जो भी अंदर प्लैनेट है वो क्या है, पार्थिव ग्रह है। यानी जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड बेल्ट उसको कहते हैं। तो उससे जो भी अंदर है उसको क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। चलिए बाह्य ग्रह बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो 15वां का जो आपका आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है क्या, सी। 15वां का सी आपको याद रखना है, 4 है, तो आपको याद रखना होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, यानी बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है क्या, यानी 16 का आपका आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल में सम्मिलित नहीं है क्योंकि मंगल से ये मिल नहीं सकता, यानी ये तो मिल सकता है। चलिए 17 क्या बोल रहा है, 17
निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? यानी किन दो ग्रहों को छोड़कर सारे जो ग्रह हैं सूर्य के ग्रह के क्या ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? तो आपको याद रखना है 17 का जो आंसर हो जाएगा तो शुक्र और अरुण को छोड़कर। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए सौरमंडल का जब भी जन्मदाता का बात का है तो सूर्य से ही सब बने हैं। आपको याद होगा बिग बैंग थ्योरी का बात किया जाता है इसके लिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। देखिए ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो विस्फोटी तारा का जब भी बात किया जाए तो आपको याद रखना होगा अभिनव तारा कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या थे, कौन थे? तो आपको याद रखना 20वां का जो आंसर हो जाएगा तो कॉपरनिकस ने खोज की थी क्या, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? यानी प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे और वो कौन सा है जो ग्रह नहीं है? तो आपको याद रखना होगा 21 का जो आंसर हो जाएगा वो सूर्य है, ये ग्रह नहीं है। चलिए 22 का जो क्या आंसर है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस, सूर्य का जो संगठन में सहायक गैस कौन सा है, यानी सूर्य किस गैसों से मिलकर बना है? तो आपको याद रखना होगा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? यानी सूर्य है उसके मध्य भाग को क्या कहेंगे? तो आपको याद रखना होगा प्रकाश मंडल कहा जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर का भाग का बात किया जा रहा है तो आपको याद रखना होगा वर्णमंडल बोला जाता है। अच्छा वर्णमंडल ऊपर के भाग को कहा जाता है, याद रखना होगा आपको। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य सदैव पूर्व से में निकलता है क्योंकि आपको याद रखना होगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य किस साइड में, वैसे निकलता किधर से भी नहीं है लेकिन आपको नॉर्मली याद रखना है कि अर्थ जो है इस टाइप से घूम रही है, यानी वेस्ट इधर मान ले ईस्ट इधर मान ले तो इस टाइप से कहीं ना कहीं घूम रही है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, याद रखना इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब देखिए यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज जो सुई का कांटा चलता है घड़ी का उसके ठीक उल्टा। चलिए अब क्या बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में जब अर्धरात्रि होता है तो आपको याद रखना होगा 21 जून को सूर्य क्या दिखाई देता है, एकदम रात 12 बजे भी वहां पे क्या सूर्य दिखाई देता है, यानी क्लियर दिखाई देता है, आपको याद रखना होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह है उसे सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कह सकते हैं? तो आपको याद रखना होगा 27 का जो आंसर हो जाएगा उसका अपसौर कहते हैं, अपसौर। एक होता है उपसौर और एक होता है अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? तो इसको याद रखना होगा 28 का क्या, तो ए उपसौर। अब 29 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है? तो आपको याद रखना होगा 29 का ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी या खगोलीय एकक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए अब आते हैं आगे, 29 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि जो सूर्य है उसका क्या मतलब होता है? तो आपका 30 का जो आंसर हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का जो ध्रुवीय वृत्त है उसको देर तक चमकना को ही क्या बोला जाता है? मध्य रात्रि में सूर्य चमकना। मध्य रात्रि में सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 31, मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आपको याद रखना मध्य रात्रि में सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई, तो 31 का जो आंसर हो जाएगा आपका आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में क्या सूर्य दिखाई देता है, कब? मध्य रात्रि के क्षेत्र में। आपको याद रखना है जो अर्थ है ये इस टाइप से, ये इतना जो एरिया बसता है उस एरिया में। अब ध्यान देते हैं आगे 32 नंबर क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में जो काला धब्बा है 32 का, आपको याद रखना है धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या है? असमर्थ है, यानी वहां से प्रकाश नहीं आ पाता है बहुत ज्यादा मात्रा में।
33 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 33 क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। देखिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो आपको याद रखना होगा 33 का जो आंसर हो जाएगा 71% हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 34 यानी 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, यानी तारा का बात किया जा रहा है। तो आपको 34 का जो आंसर है याद रखना होगा सूर्य है, क्या है? एक तारा है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सौर्य का जो पृष्ठ है यानी सरफेस है, सन का जो सरफेस है, 35 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है तो कितना उसका टेम्परेचर, तो आपको याद रखना होगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात मात्रा में पाया जाता है। तो सूर्य आपको मैक्सिमम जो किससे, हाइड्रोजन और आपको याद रखना होगा हीलियम से मिलकर बना है। तो आपको याद रखना होगा कि दूसरा बहुयात मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, तत्व कौन है? हीलियम है। किस में? सूर्य में। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है, यानी सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय का मिनट का समय लेता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, आपको याद रखना है 8.3 मिनट का। अब देखिए 38 बोल रहा है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो सूर्य का जब सबसे पास ग्रह का बात किया जाए 38 का ए, तो आपको याद रखना है बुध, यानी इसी को क्या बोला जाता है? मरकरी बोला जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है, यानी बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है 88, क्या है? डी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का क्या बोल रहा है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। चंद्रमा की तरह क्या है? कलाएं होती है किस ग्रह में। तो आपका 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है बुध में क्या, चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, यानी उपग्रह का बात किया जा रहा है कौन से ग्रहों के चारों तरफ घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो 41 का क्या आपको याद रखना है बुध तथा शुक्र के पास ऐसा उपग्रह नहीं है। चलिए 42 क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो देखिए सबसे कम समय में कौन लगाता है, तो 42 का आपको याद रखना है बुध है जो सबसे कम समय में लगाता है। देखिए अब सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है 43 का जो आंसर है वो क्या है, बुध ही होगा। इसका भी आंसर सबसे तीव्र भी सबसे तेजी से लगाएगा और याद रखना है सबसे कम समय में लगाएगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। देखिए परिभ्रमण गति का बात किया जा रहा है तो आपको याद रखना है इसमें भी क्या, बुध है, यानी सबसे तेज घूमता है और सबसे जल्दी पूरा करता है और सबसे परिभ्रमण गति भी सबसे क्या है, अधिक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। सबसे अधिक अगर अक्षीय झुकाव का बात किया जा रहा है तो आपको याद रखना होगा 45 का जो आंसर है कौन है, बुध। बुध का ही क्या है, सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव, एकदम पूरा झुका हुआ है, आपको याद रखना होगा पूरा झुका हुआ कौन सा है, बुध है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, चंद्रमा का सदृश दिखाई यानी चंद्रमा के तरह ही दिखने वाला ग्रह कौन है, तो 46 का आंसर आपको याद रखना होगा कौन है, बुध है जो चंद्रमा का जैसा ही क्या दिखाई देता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। सौरमंडल का एकदम कह सकते हैं उसके ही जितना बड़ा है, तो 47 का आपको याद रखना है शुक्र है जो किसके जितना, पृथ्वी जितना ही क्या है, बड़ा है। निम्नलिखित में से 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन याद रखना है या पृथ्वी की जुड़वा बहन जो भी ऐसा बोलते हैं, तो 48 का आपको आंसर याद रखना है शुक्र को बोला जाता है और यही है जो पृथ्वी का जितना क्या है, बड़ा भी है। तो आपको याद रखना है 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए 49 नंबर क्या बोल रहा है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो आपको 49 का जो आपको आंसर याद रखना होगा किसको माना जाता है, शुक्र को माना जाता है। चलिए
50 नंबर क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे 50 हाफ सेंचुरी कंप्लीट होने वाला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो आपको याद रखना है सबसे चमकीला ग्रह जो 50 नंबर आंसर है उसका क्या हो जाएगा, तो शुक्र क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है, तो आपको याद रखना होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कमर्स कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो आपको याद रखना होगा 51 का आंसर क्या, बुध तथा शुक्र क्या है, सूर्य तथा पृथ्वी के क्या है, निकटतम ग्रह। सूर्य का कौन, बुध, और पृथ्वी का निकटतम शुक्र है, तो याद रखना है आपको। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यानी यूरोपवासी किस ये ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते, तो आपको याद रखना होगा 52 का क्या, ए, शुक्र का। यानी इसको सुंदरता के रूप में, सुंदरता के रूप में यानी याद रखना है, सुंदरता के रूप में ये लोग यूरोपवासी क्या करते थे, पूजा करते थे, याद रखना है आपको। तो शुक्र को रखते थे, याद रखना है आपको। चलिए 53 क्या बोल रहा है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? यानी गर्म ग्रह का बात किया जा रहा है, सबसे गर्म कौन सा है? तो आपको याद रखना होगा शुक्र है जो क्या है, सबसे गर्म है। चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह, यानी इस पृथ्वी के सबसे निकट का बात किया जा रहा है, तो 54 का क्या हो जाएगा आंसर, शुक्र है जो सबसे निकट है। तो निम्नलिखित में से किस को एक भोर का तारा के रूप में जाना जाता है, यानी नाम से जाना जाता है? तो 55 का जो आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है कौन है, शुक्र है जिसको भोर का तारा कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? चलिए देखिए, सौंदर्य का देवता अभी 56 नंबर का क्वेश्चन शुक्र, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था यूरोपवासी वाला, तो यही है वो सौंदर्य का देवता। किसको माना जाता है, शुक्र को माना जाता है। यूरोपवासी सौंदर्य के देवता किसको मानते थे, शुक्र को मानते थे। चलिए 57 क्या बोल रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन है, सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या होता है, 57 नंबर क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है एक मृतपाय तारा है जो कि एकदम डेड हो चुका है, मृतपाय तारा है, यानी क्या है वो डेड स्टार उसको माना जाता है। सुपरनोवा को क्या बोला जाता है, डेड स्टार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो याद रखना है 58 नंबर क्वेश्चन यही है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। रॉबर्ट पियरी ने किसका खोज किया था, उत्तरी ध्रुव का खोज किया था। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल का बात नहीं किया जा रहा, साउथ पोल का बात किया जा रहा है। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है एमंडसेन ने क्या किया था, साउथ पोल पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, तो आपको याद रखना है 60 का बी, कौन है, चंद्रमा है। खगोलीय पिंड यानी कोई भी ऐसा पिंड जो क्या है, खगोलीय हो, वो कौन है, चंद्रमा है। चलिए अब 61 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो आपको याद रखना चाहिए 61 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, लब्धवक्ष गुलाब से, लब्धवक्ष गुलाब से या गुलाब से, याद रखना है आपको। नारंगी नहीं लेना है, चतुष्फलक से नहीं लेना है, विषुवत रेखा से नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, लब्धवक्ष गुलाब से, याद रखना है। लब्धवक्ष गुलाब क्या होता है, ऊपर की ओर दबा हुआ रहता है, ऐसा कुछ ऊपर की तरफ क्या रहेगा, पोल के साइड में क्या है, दबा हुआ है, यही याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, लब्धवक्ष गुलाब कहते हैं। अब देखिए वैसे इंग्लिश में जियोइड बोला जाता है, इंग्लिश में जियोइड बोला जाता है, याद रखना होगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? यानी सूर्य के परितः अगर देखा जाए तो सूर्य के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कितने लगभग से स्पीड से क्या चक्कर लगाती है, यहाँ डिग्री में बताना है। तो 62 का आपको याद रखना होगा 1 डिग्री प्रतिदिन क्या चलती है, याद रखना होगा 360 डिग्री पूरा चक्कर लगाती है, कितना डिग्री में, 365 डिग्री में, तो लगभग 1 डिग्री मान सकते हैं इसको, ठीक है, ऑप्शन में, क्योंकि 1 डिग्री यानी 1 डिग्री से कम ही होगा, लेकिन क्या 1 डिग्री ऑप्शन में है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, तो 63 का आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। यह क्वेश्चन पहले भी करवाया जा चुका है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी का जो भ्रमण है, भ्रमण यानी जो घूम रहा है उसका गति क्या है, यानी सन के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है तो उसका गति क्या होगा, सन या बीच में चारों तरफ पृथ्वी घूम रहा है तो उसका गति क्या है। तो 64 का जो आपको आंसर है याद रखना है क्या, 27 किलोमीटर पर मिनट याद रखना है आपको, ठीक है। 27 किलोमीटर पर मिनट यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा भी आप लोग। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पे जब भूमध्य रेखा आप लोग जानते होंगे ये अर्थ है, इसके बीच का जो रेखा को क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा। तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है क्या, 12,800 किलोमीटर भूमध्य रेखा का क्या है, व्यास है, तो आपको याद रखना होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो 66 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा, जुलाई में सूर्य क्या होता है, परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे जुलाई महीने में होती है, याद रखना होगा आपको। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी की अपसौर यानी पेरिहीलियन स्थिति किस महीने में होती है। तो पेरिहीलियन की स्थिति 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा, जनवरी महीने में पेरिहेलियन की स्थिति होती है, आपको याद रखना होगा। देखिए पेरिहेलियन याद रखना होगा, जेपी से याद रखना होगा, हम तो जेपी से याद किए हुए, तो आपको याद रखना होगा जनवरी मतलब, और पेरिहेलियन मतलब पी। आप हिलियन आपको फिर आगे बताऊंगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते, पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई, यानी तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखाई देते हैं। तो आपको याद रखना होगा 68 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से क्या, पूर्व की तरफ घूम रही, यही कारण है कि पूर्व से पश्चिम में क्या तारे क्या हो रहे हैं, ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है क्या कि 69 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक है तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, याद रखना होगा। पृथ्वी का भार ध्रुव पर क्या होगा, सबसे ज्यादा, और विषुवत रेखा पर क्या होगा, सबसे कम होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर, यानी ये पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पे कैसे घूम रही है। तो याद रखना होगा 70 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना होगा आपको। चलिए आकार की दृष्टि से 71 नंबर क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, यानी पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो 71 का क्या हो जाएगा, 5वां स्थान है आकार की दृष्टि से, याद रखना होगा। 72 किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, तो नीला ग्रह आपको याद होगा किस ग्रह को कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा 72 का क्या, पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। अभी आते हैं 73 पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी कहाँ स्थित है, 73 का आपको याद रखना होगा आंसर, शुक्र एवं मंगल के मध्य, यानी शुक्र और मंगल का क्या है, मध्य में कौन है, पृथ्वी क्या है, स्थित है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो किस दिन पृथ्वी सबसे सूर्य के निकट होती है, तो 74 का आपको आंसर याद रखना होगा क्या, 3 जनवरी को सूर्य जो है सबसे निकट होता है, किससे, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है, यानी पृथ्वी अपनी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो 75 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, याद रखना है, 4 जुलाई को सबसे दूर होगा, 3 जनवरी को सबसे करीब होगा, याद रखना होगा। 3 जनवरी सबसे करीब होता है साल महीना का, 4 जुलाई सबसे दूर होता है, तो याद रखना है आपको, यही याद रखना है। 3 जनवरी सबसे साल का क्या, करीब दिन होता है, यानी डे होता है, डेट होता है, याद रखना है। और 4 जुलाई क्या होता है, दूर होता है, तो याद रखना है। ऐसा नहीं 3 जनवरी आप याद रखिएगा तो जुलाई भी याद हो जाएगा, क्योंकि जे से जनवरी होगा और जे से जुलाई होगा, 3 के बाद क्या 4 है, तो ये याद रखने के लिए ट्रिक है, नॉर्मली याद रख सकते हैं। अब देखिए 76 क्या बोल रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन है जो क्या बोल रहा है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग कितने दिन में पूरी करती है। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा, 365
365.25 डे में करती है। तो याद रखना 365 दिन 1/4 दिन में क्या करती है, कंप्लीट करती है। यानी अब 77 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह का जब भी बात आ जाए तो याद रखना होगा क्या है, चंद्रमा है हमारा प्राकृतिक उपग्रह, किसका, पृथ्वी का। चलिए 78 दिन व रात होने का कारण है, तो याद आपको रखना होगा दिन व रात होने का 78 का जो आंसर हो जाएगा, तो आपको याद पृथ्वी का अपने अक्ष पर क्या घूर्णन होना ही क्या है, दिन और रात का कारण होता है। नहीं घूमेगा तो क्या, दिन और रात नहीं होगा। 79 क्या क्वेश्चन का आंसर है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने समय। तो यार सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से, यानी निकटतम जो सितारा है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कैसे, कितने टाइम में पहुंचता है। तो याद रखना है 79 का जो आंसर है, तो आपको याद रखना है क्या, 4.2 ईयर्स में पहुंचता है। तो आपको याद रखना होगा 79 का सी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी के जब दूरी का बात किया जाए तो 80 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, 149.6 मिलियन। याद रखना होगा 149.6 मिलियन, लगभग 150 मिलियन की क्या है, किलोमीटर की दूरी है, किसका, सूर्य से पृथ्वी के बीच में। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय पूरा करती है। अपने अक्ष पर यानी घूर्णन का बात किया जा रहा है, ठीक है, रोटेशन का, नॉट रिवॉल्यूशन, याद रखना होगा। तो 81 का जो आंसर है आपको याद रखना है क्या, 81 का क्या, तो आपको याद 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में क्या करती है, पूरा करती है। तो 23 घंटे 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड, याद रखना होगा आपको। ये क्या है, इतने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या घूम जाती है, चक्कर मार लेती है। अब 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कब होती है दिन रात की अवधि। तो आपको 82 नंबर क्वेश्चन का आपको याद रखना होगा, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। देखिए अब इक्विनॉक्स का बात किया जा रहा है, तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है, वह तिथि जब होती है, क्या इक्विनॉक्स किसको कहेंगे। तो 83 का आपको आंसर याद रखना है क्या, दिन और रात समान अवधि के लिए होते हैं क्या, इक्विनॉक्स। यानी इक्विनॉक्स मतलब बराबर, क्या, दिन और रात, यानी इक्वल। इक्विनॉक्स वर्ड किससे आया, इक्वल से आया, याद रखना है। 84 दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब होता है ये पूरा अर्थ हो गया, इसके इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो 84 का जो आंसर है आपको याद रखना होगा, 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। तो यह भूकक्ष जो तल है, देखिए जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ का ये झुकाव ये भू अक्ष है, ये भू अक्ष, ये जो भूकक्ष पे भू अक्ष का जो झुकाव, भू अक्ष ये है और भूकक्ष ये है, तो आपको इतना कितना झुकाव है, तो आपको पता होगा कि 85 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कितना है, तो 66.5 है, तभी तो 23.5 क्या है, झुका हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी होती है। पृथ्वी के जब उपग्रह की बात किया जा रहा है तो 86 नंबर, तो आपको याद रखना पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा, याद रखना होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। यानी 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, कितना यहाँ पे घंटा में बताना है। तो 87 का आपको याद रखना होगा क्या, 24 घंटे, क्या 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर क्या दिखाई देता है। आप कभी जाइएगा यहाँ उत्तरी ध्रुव पे तो आपको क्या दिखाई देगा, क्या 24 घंटा क्या दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा, यानी सूर्य का किरण दिखाई देगा। यानी अब 88 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्र है, जो सबसे निकट है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, दूरी की दृष्टि से। तो आपको याद रखना 89 का क्या हो जाएगा, सी, पृथ्वी क्या है, दूरी की दृष्टि से क्या है, तृतीय क्रम में, तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो पृथ्वी आता है। यानी किससे, सूर्य से बोला जा रहा है, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन, तीसरा नंबर पे, तो याद रखना है पृथ्वी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण में, कक्षा तल जो होता है उस पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 नंबर जो क्वेश्चन है, 90 नंबर 90 जिसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना होगा क्या, 66.5 डिग्री का क्या
कोण बनाती है, यानी 23.5 क्या है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं झुका हुआ है। अब देखिए इसको समझने पर ऐसे समझिए, ये अर्थ है, ये पूरा ये ऐसा है, ये सरफेस बन गया, इस पे यहाँ से यहाँ का एंगल कितना आएगा, तो 66.5 आएगा, 66.5 डिग्री आएगा। तो आपको याद रखना है, यानी टोटल यहाँ से यहाँ आप देखिएगा तो कितना आएगा, 23.5 क्या झुका हुआ, ये झुका हुआ एरिया है। तो ये याद रखना, ये क्या है, झुका हुआ एरिया। चलिए अब 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर क्या सीधा पड़े, यानी किन तिथि वैसा डेट बताना है जो सूर्य का किरण विषुवत रेखा पे क्या सीधा पड़ रहा है सन का लाइट। तो 91 का जो आंसर है आपको याद रखना है क्या, 21 मार्च तथा 23 दिसंबर को क्या लाइट एकदम सीधा पड़ता है, 90 डिग्री का पड़ता है इक्वेटर पे। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी को सर्वाधिक समीप है। कौन सा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के क्या है सबसे ज्यादा करीब है। तो आपको याद रखना है सूर्य जो है हमारे सबसे ज्यादा क्या है करीब है, क्योंकि सूर्य एक क्या है तारा है। अब 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सूर्य केंद्र है और पृथ्वी परिक्रमा करती है। तो 93 का आपको आंसर याद रखना है, कौन है, कॉपरनिकस ने बोला था कि सूर्य क्या है केंद्र है, बाकी पृथ्वी क्या उसका चक्कर लगा रहा है। 94 नंबर, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कब कहाँ पे। तो आपको दिन और रात अवधि बराबर होगा, तो 94 का आपको आंसर याद रखना है क्या, भूमध्य रेखा पर क्या दिन और रात क्या होता है बराबर होता है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए, यानी पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच क्या वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो याद रखना होगा 95 का आपको आंसर क्या होगा, काला होगा, क्योंकि वायुमंडल ही तो नहीं होगा। अब 96 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी की परिधि। 96 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी की परिधि। तो आपको याद रखना है 40,000 क्या 40,075 किलोमीटर क्या है पृथ्वी की परिधि है, याद रखना। पृथ्वी की परिधि कितना 40,000। देखिए हम तो ऐसे याद किए थे, पृथ्वी में प क्या बनाता है 4 बनाता है, याद रखना है, और इसी से हम लोग याद कर लिए थे 4 से 40 याद रखना है। चलिए 97 नंबर यानी 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध कौन सा आपको याद रखना होगा, ये ऊपर वाला क्या है उत्तरी गोलार्ध है आपको याद, और नीचे वाला क्या है दक्षिणी गोलार्ध है, ये है दक्षिणी और ये है उत्तरी। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है क्या 97 का जो आंसर हो जाएगा। तो 21 जून को क्या सबसे लंबा दिन होता है हमारे यहाँ। अब ध्यान दीजिए हमारे यहाँ मतलब एशिया कहाँ उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब 98 क्या है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन 98 का जो आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है 22 दिसंबर जो है उस दिन सबसे छोटा दिन होता है। तो आपको याद रखना है 98 का डी। अब देखिए 22 दिसंबर इधर हो गया। अब ध्रुव पर दिनों की अवधि होती है, ध्रुव पर जो दिन होता है उसकी अवधि होती है। तो आपको याद रखना है ध्रुव पर दिन की अवधि कितना होता है 99 का क्या आंसर हो जाएगा। तो 6 माह क्या होता है दिन होता है, 6 महीना रात होता है। तो याद रखना है आपको। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पूरा करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। औसत घनत्व का बात किया जा रहा है और एवरेज वॉल्यूम का बात किया जा रहा है। तो औसत घनत्व का बात किया है सबसे अधिक किसका है। तो 100 नंबर यहाँ पे सेंचुरी मारते हुए डी का आंसर हो जाएगा क्या, बुध का क्या औसत घनत्व सबसे अधिक है। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। तो सबसे पहले परिधि को मापने वाला इरेटोस्थनीज है। इरेटोस्थनीज ने क्या था सबसे पहले पृथ्वी के परिधि को मापा था। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 102 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो कितना कम है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से। तो 102 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर क्या है विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो 43 किलोमीटर क्या है कम है, किसका ध्रुवीय व्यास, किसका पृथ्वी का विषुवतीय व्यास से। 103 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 103 पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। विषुवतीय व्यास कितना है, विषुवतीय व्यास ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये विषुवतीय व्यास है इसके बारे में बात किया। तो 103 क्या बोल रहा है 103 का आंसर हो जाएगा बी 12,750 किलोमीटर क्या है विषुवतीय व्यास है। 104 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है
पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? काल्पनिक अक्ष, यानी काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना होगा 104 का जो आंसर हो जाएगा तो आपको याद रखना होगा घूर्णन कहते हैं। काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। चलिए 105 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। अपनी कक्षा में गति है तो आपको याद रखना होगा 105 का जो आंसर हो जाएगा तो आपको याद रखना पश्चिम से पूरब है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के तरफ। 106 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? यानी पृथ्वी का सूर्य के मध्य और सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? यानी पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे ज़्यादा दूरी कब होता है, किस दौरान होता है? तो 106 का आंसर हो जाएगा आपको अपसौर के समय क्या होता है? सूर्य और तथा पृथ्वी की दूरी में सर्वाधिक दूरी होती है। अब देखिए 107 क्या बोल रहा है? ऋतुओं निम्नलिखित में के कारण क्या होते हैं? ऋतुओं का निम्नलिखित के कारण क्या होता है? ऋतुएं क्यों बदलती हैं तो ये बताना है, यानी जो सीजन्स हैं वो क्यों आते जाते अलग अलग होते हैं। तो याद रखना है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण, यानी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रहा है, यही कारण से क्या ऋतुएं क्या हो रही है? परिवर्तित कर रही है। 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 108 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? तो 108 का जो आंसर हो जाएगा आपको याद रखना होगा शुक्र और मंगल क्या है? पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले पृथ्वी गोल है किसने कहा? तो 109 का आंसर आपको याद रखना है कि अरिस्टोटल ने कहा था कि क्या है? पृथ्वी गोल है। अरिस्टोटल ने क्या बोला था? पृथ्वी गोल है। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी की धुरी 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर है तो याद रखना है झुकी हुई। पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई। ये है धुरी, ये जो बीच वाला है ये क्या है? धुरी है, तो आपको याद रखना है। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? यानी पृथ्वी के अतिरिक्त ऐसा कौन सा और भी ग्रह है जिसपे क्या वायुमंडल पाया जाता है? तो 111 का आपका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है 111 का आंसर क्या है? मंगल पे क्या है? पृथ्वी के अतिरिक्त क्या है? तो बताइएगा वायुमंडल है। गुड। अब देखिए 112 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? 112 नंबर क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है मंगल को क्या बोलते हैं? लाल रंग का ग्रह, रेड कलर वाला क्या है? ग्रह है ये, और मंगल ही है जिस पर क्या वायुमंडल पाया जाता है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतुएं परिवर्तन संभव है? यानी सीजन्स का परिवर्तन संभव रहता है। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखना है मंगल पर ही क्या ऋतुएं का परिवर्तन क्या है? संभव है। 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पे मानव की उपस्थिति का संभावना हो सकता है? तो 114 का आंसर आपको याद रखना है मंगल पर मानव की उपस्थिति का संभावना हो सकता है। मंगल बहुत सारे बार बार आप लोग देखे होंगे कि मंगल मिशन में भेजा जा रहा है, तो ये सब कारण को ढूंढने के लिए भेजा जा रहा है। 115 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो 115 का जो आपका आंसर हो जाएगा याद रखना 115 का पाथफाइंडर। पाथफाइंडर क्या है? मंगल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, याद रखना होगा। प्रथम बार मंगल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? तो पाथ फाइंडर है, याद रखना 115 का डी। चलिए 116 क्या बोल रहा है? किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा है जहाँ पे जीवन संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो याद रखना है 116 का आंसर आपको याद रखना है बी, जो मंगल। मंगल पे क्या है? पृथ्वी की तरह ही जीवन की संभावना है, पर्यावरण क्या है? जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, हो सकता है ऐसा यहाँ पे मंगल को माना जाता है। 117 क्या है? एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के तुल्य है। यानी एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, याद रखना। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो कि क्या होगा? मंगल के विषय में बोला जा रहा है। किसके विषय में बोला जा रहा है? मंगल के विषय में। अब देखिए पृथ्वी के दिन और मान झुकाव के एकदम समान है, तो याद रखना है दिन का मान हो या कह सकते हैं अक्ष का झुकाव का लगभग पृथ्वी के दिन के मान के क्या है? तुल्य है, यानी उसके बराबर है। तो किसका? मंगल के विषय में बोला जा रहा है। चलिए अब 118 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? यानी सौरमंडल है उसमें सबसे छोटा उपग्रह का अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना होगा डीमोस क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। चलिए 119 क्या बोल रहा है? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? ऐसा कौन सा ग्रह है
जो रात में लाल दिखाई देता है, तो आपको याद रखना होगा मंगल जो है रात में क्या लाल दिखाई देता है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ऐसा कौन सा ग्रह है? तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ब्री में बड़ा या ब जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या है, बृहस्पति याद रखना है, बड़ा। चलिए 21 का क्या बोल रहा है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? लाल धब्बे 121 का जो आंसर हो जाएगा, तो याद रखना है अशांत बादल के बारे में बोला जा रहा है। ऐसा बादल जो क्या है अशांत है, उसके बारे में बोला जा रहा है। उसी के कारण क्या है, लाल धब्बे के संकेत के सूचक माने जाते हैं। 122 क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान कब भेजा था? यानी कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किस ग्रह की खोजने के लिए क्या गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा था? तो 122 का जो आंसर है आपको याद रखना होगा क्या है, तो आपको बृहस्पति यानी बी, 122 का बी आपको याद रखना होगा। इसी के खोज के लिए क्या गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा था। चलिए 123 मैगलन अभियान, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान आपका किस ग्रह से संबंधित है? 123 का याद रखना है क्या, सी, बृहस्पति से संबंधित है। 124 नंबर क्वेश्चन, सुमेकर लेवी-9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? यानी सुमेकर लेवी-9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो 124 का आपको आंसर याद रखना होगा क्या है, बृहस्पति से टकराया, तो याद रखना होगा। 125 सूर्य के गिर्द यानी परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में निम्न से कौन सा ग्रह है जो अधिकतम समय लेना है? तो 125 का आपको आंसर हो जाएगा, याद रखना है क्या, बृहस्पति है जो सब अधिकतम समय लेता है। चलिए अब आते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है आपको याद रखना है 126 का डी यानी गैनीमेड है, गैनीमेड आपको याद रखना है। 27 क्या बोल रहा है, 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो आपको याद रखना है कि शनि के तरफ क्या है, चारों ओर वलय है, आपको याद रखना है। 128 नंबर क्वेश्चन, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किस मिशन से संबंधित नाम क्या है, जूनो है। तो 128 का आपको आंसर याद रखना है क्या है, बृहस्पति से मिशन का नाम क्या है, जूनो है। अब देखिए 129 क्या बोल रहा है, 129 बोल रहा है, सौर मंडल के बड़े उपग्रह में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? बड़े उपग्रह में टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो 129 का याद रखना है बी नंबर, शनि का क्या है, टाइटन निम्न का उपग्रह है, याद रखना है। अब देखिए शनि का क्या है, टाइटन उपग्रह है। अब 130 का शनि ग्रह है, शनि ग्रह है किसका, आपको यहाँ देखना है, प्लूटो से ठंडा, ये सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो आपको याद रखना है क्या, नेपच्यून से गर्म है, याद रखना, नेपच्यून से गर्म है, याद रखना है आपको। अब 131 क्या है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो याद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने सबसे पहले क्या शनि ग्रह को देखा था। अब 132 नंगी आंखों द्वारा देखे जाने वाला सबसे दूर का ग्रह है, याद रखना है 132 का आंसर शनि को देखा जा सकता है। 133 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय की संख्या 133 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, सी, यानी क्या हो जाएगा 10 वलय की संख्या है। अब देखिए सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह 134 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी क्या शनि। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह के बारे में हम लोग बात कर चुके। 135 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बोल रहा है, तो आपको याद रखना है 35 का सी, शनि क्या है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 136 का आंसर याद रखना है शनि सैटर्न जिसको बोला जाता है ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह 136 का आपको आंसर याद रखना है ए, तो क्या है टाइटन क्या है सबसे बड़ा उपग्रह है, किसका, सैटर्न का या शनि का। अब देखिए निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? स्पष्ट वलय का बात किया 137 का सी, शनि के चारों तरफ क्या स्पष्ट वलय है। चलिए यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की? तो 138 का क्या आंसर याद रखना है ए, यूरेनस का खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था। चलिए
139 कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ कौन है? 139 का क्या? सी, यूरेनस। यूरेनस क्या सबसे ज्यादा गैसों से क्या है? घिरा हुआ। यूरेनस के कितने उपग्रह? यूरेनस का उपग्रह का बात किया है तो 140 का याद रखना है। क्या है? 27 उपग्रह। यूरेनस का 27 उपग्रह है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला 141 का आंसर आपको याद रखना होगा। क्या होगा? 141 का बी, अरुण क्या है? पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। पश्चिम की ओर क्या है? भ्रमण करने वाला ग्रह है। 142 क्या बोल रहा है? ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बिरियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के हैं? तो पांचों किस ग्रह के ये क्या उपग्रह हैं? तो आपको याद रखना होगा 142 का जो आंसर हो जाएगा अरुण के हैं, याद रखना है। ओबेरो, टाइटेनिया, एरियल, एम्बिरियल और मिरांडा किसके उपग्रह हैं? तो अरुण के उपग्रह हैं। 143 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाने जाने वाला 143 का आंसर हो जाएगा क्या? सी, अरुण को क्या माना जाता है? लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। 144 बोल रहा है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो याद रखना 144 का आंसर हो जाएगा क्या? तो आपको याद रखना है सी, यानी 84 वर्षों में लगाते हैं। यूरेनस कितने वर्षों में? 84 वर्षों में लगाते हैं। 45 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 145 अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो आपको बताना है 145 का आंसर, तो आपको याद हो जाना चाहिए क्या? यूरेनस क्या है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है कौन? यूरेनस। चलिए 46 क्या बोल रहा है? कौन ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? उत्सर्जित करने वाला 146 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? वरुण है, जो हरे प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। 47 नंबर क्या बोल रहा है? सौर परिवार में निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? सबसे अधिक ठंडा का बात किया 147 का बात किया जा रहा है, तो याद रखना है नेपच्यून क्या है? सबसे ठंडा है। 148 किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो आपको किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह है जो हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है या हरे कलर का दिखाई देता है? तो 148 का जो आपका आंसर हो जाएगा, आपको मीथेन के कारण क्या हरा कलर में दिखता है, तो याद रखना है। चलिए अब 149 क्वेश्चन का आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? सहोदर भाई के नाम से, तो 149 का डी याद रखना है। अरुण और वरुण सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। अरुण वरुण क्या है? सहोदर भाई हैं। 150 सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो 150 का ये याद रखना है। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूर पर स्थित है? यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों में सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है? तो आपको 151 का आंसर हो जाएगा क्या है? सी है। तो आपको याद रखना होगा नेपच्यून क्या है? सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित, सबसे लास्ट में क्या है? स्थित है। चलिए अब देखिए 152 क्या बोल रहा है? वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पे? किस ग्रह पे? तो याद रखना 152 का आंसर हो जाएगा क्या? नेपच्यून पर क्या वर्ष दीर्घतम होता है, बड़ा होता है। चलिए 153 सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? बृहत्तम बाहरी ग्रह कौन सा है? तो 153 का आपको आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर, तो क्या हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। चलिए यम अथवा कुबेर यानी प्लूटो की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो किस खगोलज्ञ द्वारा? या यम बोल सकते हैं या कुबेर बोल सकते हैं, जिसको प्लूटो बोला जाता है। 1930 में खोज किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो 154 का आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइड टॉम्बेग। याद रखना है क्लाइड टॉम्बेग ने क्या किया था? प्लूटो की खोज की थी। कब? 1930 में। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल? निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समान समय लगता है? तो याद रखना 155 का आंसर हो जाएगा क्या? चंद्रमा को, आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। यानी एक बार घूमता है पूरे अर्थ के चारों तरफ, घूमने में भी उतना ही समय लगता है जितना कि उसको अपने जगह पे घूमने में समय लगता है। याद रखना है रोटेशन और रिवॉल्यूशन चंद्रमा का क्या है? सेम है, तो याद रखना है परिभ्रमण और परिक्रमण।
156 नंबर क्वेश्चन बोला, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी के नाम से जाना जाता है? रात की रानी किसको कहते हैं? तो 156 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? चंद्रमा रात की रानी के नाम से जाना जाता है। तो 157, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना है 157 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? 59% हम लोग चंद्रमा की सतह को क्या देख पा सकते हैं, यानी कुल सतह का। 158, क्लेवियस यानी क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो 158 का आंसर हो जाएगा क्या? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर को क्या बोला जाता है? क्लेवियस बोला जाता है। चलिए 159 क्या बोल रहा है? 159, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 159 का आंसर हो जाएगा क्या? सिसलूनर। सिसलूनर को ही क्या बोला जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष में नाम से जाना जाता है क्या? अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सिसलूनर के नाम से जाना जाता है। 160 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य का ग्रह नहीं है। तो 160 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है। उपग्रह है क्या? हमारे पृथ्वी का, याद रखना होगा। 161 क्या बोल रहा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। एकमात्र उपग्रह का बात किया जाए तो 161 का क्या है? बी, याद रखना है। चंद्रमा क्या है? हमारा एकमात्र उपग्रह है। चलिए 162 क्या बोल रहा है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित कहाँ स्थित है? तो याद रखना होगा 162 यानी क्या? चंद्रमा पर स्थित है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा में स्थित है, याद रखना है। सी ऑफ ट्विंक्लिटी कहाँ पर स्थित है? ट्विंक्लिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रिक्वलिटी कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आपको 163 का आंसर क्या? चंद्रमा पर स्थित है, सी ऑफ ट्रिक्वलिटी। अब देखिए ट्रिक्वालिटी बोलिए या ट्रिक्वालिटी बोलिए। अब देखिए 164, चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर लगाने में कितने दिनों का समय लगाता है? तो याद रखना है 164 का आंसर हो जाएगा क्या? सी, लगभग 27.3 डेज का समय लगता है। चलिए चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश में पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में समय जो लगता है प्रकाश का, तो आपको याद रखना होगा 2 सेकंड से भी क्या कम लगता है। प्रकाश के चाल के अकॉर्डिंग चंद्रमा का दूरी निकाला जा सकता है। अब देखिए 166, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो 166 का आंसर हो जाएगा, याद रखना है, चंद्रमा को क्या बोला जाता है? पृथ्वी पुत्र का नाम से जाना जाता है। 167 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? 167 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। यानी बृहस्पति का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। यानी सोचिए सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, यानी इससे सूर्य 1000वां बार क्या है? बड़ा है। अब देखिए 168, आकाश का सबसे चमकदार तारा। 168 का जो आंसर हो जाएगा, याद रखना है डी नंबर क्या है? सीरियस क्या है? सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है। 169, हेली धूमकेतु या आवर्तकाल होता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 169 का आंसर हो जाएगा, याद रखना है बी नंबर क्या है? 76 वर्ष हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 170 का आपको आंसर याद रखना है डी नंबर 4.5 वर्ष। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे को, जो सबसे ज्यादा निकट स्थित तारा है, सूर्य को छोड़ देना है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, यानी सूर्य को छोड़कर बात किया जा रहा है। यानी ऐसा कौन सा तारा है जिसे प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय कितना समय लगता है? तो याद रखना है 4.5 वर्ष लगता है। चलिए 171 क्या बोल रहा है? 171 क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते क्या हैं? तो याद रखना होगा 171 का आंसर हो जाएगा क्या? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो क्या है घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। चलिए अब 172 क्या बोल रहा है? क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं। क्षुद्र ग्रह और किसके बीच पाए जाते हैं? तो अभी तो आंसर बताया मैंने, 172 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मंगल और बृहस्पति के बीच में।
चलिए 173 क्या बोल रहा है, 173 सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा सीरस क्या है, सबसे पहले खोदा गया क्या है, क्षुद्र ग्रह है। अब देखिए 174 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि, कारण इसका बताना है। तो 174 का आंसर हो जाएगा सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे कि उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। चलिए 175 क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखना है, विचार करना है। पहला क्या बोल रहा है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। यानी क्षुद्र ग्रह क्या है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। ये अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो 175वां जो है इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 और 2 क्या है, सही है। यानी ये और ये सही है, ये क्या है, गलत है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह कक्षा ग्रह बृहस्पति और शनि के कक्षाओं के मध्य नहीं, याद रखना है। चलिए 176 बोल रहा है सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण 176 का आंसर हो जाएगा, याद रखना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो याद रखना है 177 का आंसर हो जाएगा क्या, किरीट, जिसको क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है, उस वही भाग हम लोग को दिखाई देता है। 178 क्या बोला है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। तो 178 का आंसर हो जाएगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। अभी हम लोगों ने ऊपर बात कर लिया। 179 क्या बोल रहा है, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब पाई जाती है, कब पाई जाती है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो 179 का आपको आंसर याद रखना है, क्या हो जाएगा 179 का, सी, 2 और 3 क्या है, सही है। तो 2 और 3 क्या है, सही है। जब सूर्य चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, कौन, चंद्रमा, और वो दिन क्या कहलाता है, अमावस्या का दिन होता है। उस दिन क्या, सूर्य ग्रह की स्थिति पाई जाती है। 180 क्या बोल रहा है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में बात किया जाए तो 180 का बात किया जा रहा है, तो 180 का क्या, बी हो जाएगा आंसर। 7 से अधिक कैलेंडर ग्रहण नहीं हो सकते। तो याद रखना है आपको। डायमंड रिंग की घटना होती है, कब होती है डायमंड रिंग की घटना। 181 का आंसर हो जाएगा क्या, सूर्य ग्रहण के ही दिन क्या डायमंड रिंग की घटना होती है, जो कि कोरोना का, यानी ये जो क्वेश्चन करवाया मैंने, किरीट दिखाई देता है, जिसको क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है। तो 181 क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 182 आते हैं। सिजिगी क्या है, सिजिगी क्या है, तो आपको याद रखना है सिजिगी 182 का जो आंसर है आपको याद रखना है, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ऐसी सीधा रेखा की स्थिति है। यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक रेखा में, सूर्य, पृथ्वी और, याद रखना है, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही रेखा में का रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सिजिगी बोलेंगे, सिजिगी बोलेंगे, याद रखना है। 83 क्या बोल रहा है, 183, तो आपको याद रखना है चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 184 चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, 184, तो आपको याद रखना है पूर्णिमा के दिन क्या घटित होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, सूची दिया गया है 1 और 2, उस दोनों को सुमेलित करना है सूचियों के एक दूसरे से। दूसरी बात, यहाँ देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल से सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, ये चारों पता लगाना है। तो देखिए 185 का आंसर मैं बता देता हूँ, डी नंबर होगा। क्या होगा, ए का 1 मैच कर दीजिएगा, बी का 3 मैच कर लीजिएगा, ये देखिए ये वाला हो जाएगा। तो ए का 1 याद रहेगा, बी का 3 और सी का 2 और डी का 4, ये याद रहेगा। यानी ये दोनों सेम है, ये इसको क्रॉस। 186 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। तो कौन सा है ऐसा जो शुक्र ग्रह है 186 में। तो 186 का जो आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है, सी नंबर, जिसको वीनस को कहते हैं क्या, शुक्र ग्रह कहते हैं, वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं।
187 सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी लगभग कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 187 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 150 यानी 150 इंटू 10⁻6 क्या किलोमीटर, याद रखना है। अब देखिए 188 क्या है, ग्रह क्या है, तो ग्रह को बारे में बताना है, तो ग्रह क्या है, तो आपको याद रखना है 188 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। याद रखना, जो टिमटिमा रहा है उसको क्या प्रकाशमान पिंड कहेंगे, और वो क्या है, हो सकता है कि वो एक तारा हो, ठीक है ना। अब देखिए 189 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं, यानी कौन से ऐसे ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं, सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हो या चंद्रमा हो, तो 189 का आंसर हो जाएगा क्या, बृहस्पति का सबसे ज्यादा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह भी और चंद्रमा भी है। वही बोला जा रहा है, दोनों एक ही हैं, यानी प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा। 190 क्या हो रहा है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। मंगल की परिक्रमण कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं, तो याद रखना होगा 190 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत है जो एशियाई देश है जिसने क्या किया था, मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने का हौसला दिखाया था। तो 191 क्या बोला है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। घटते क्रम में किया गया है बात, घटते क्रम में मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। चलिए 191 का आंसर हो जाएगा सी, 1 हो जाएगा पहले, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा किसको, तो याद रखना है कि आपका तीसरा नंबर दिया गया है इसको और चौथा नंबर दिया गया ये, ऐसे घटते क्रम में। बृहस्पति बड़ा है, उसके बाद शनि छोटा है, फिर यूरेनस है, फिर कौन है, पृथ्वी है, याद रखना है। चलिए 192 पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है, सेम टू सेम बुलाता है, ट्विन प्लैनेट भी बुलाता है। 192 का आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र है जो क्या है, ट्विन प्लैनेट है, सिस्टर है। अब देखिए 193 क्या, सूर्य के ब्राह्मणतम परत को क्या कहते हैं, सूर्य के ब्राह्मणतम परत बाहरी जो परत है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखना है किरीट, जिसको क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है। चलिए अब देखिए आगे दिया गया है 193 हो गया। अब 194 ब्लू मून परिघटना होती है, ब्लू मून परिघटना कब होती है, तो याद रखना है 194 का आंसर हो जाएगा, याद रखना है क्या, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्लू मून परिघटना बोला जाता है। ब्लू मून परिघटना कब होता है, तो 2 माह में क्या, एक ही माह में क्या हो, 2 पूर्णिमा हो। 195 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों उनके अमाप के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है, तो याद रखना है ग्रहों के उनके माप यानी व्यास के अकॉर्डिंग क्रम में सही अनुक्रम है, व्यास के अकॉर्डिंग देखना है। तो 195 का आंसर हो जाएगा क्या, बुध है, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस है, ये आंसर हो जाएगा उनके व्यास के अकॉर्डिंग। 196 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन क्या है, सही है, तो याद रखना है 196 का आंसर, तो ये पहले ये पढ़ना हो, वसंत विषुवत 21 मार्च को होता है, उत्तर अनियंत 22 दिसंबर को होता है, शरद विषुवत 23 दिसंबर को होता है और दक्षिण अत्यंत अनियंत 21 जून को होता है। तो यानी 196 का आंसर याद रखना होगा क्या है, बी है, तो 1 और 2 क्या है, सही है, तो याद रखना होगा 1 और 2 सही है ये, यानी वसंत विषुवत 21 मार्च को, उत्तर अनियंत कब होता है, 22 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 197 में किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है, तो याद रखना है। तो 197 का जो आंसर हो जाएगा क्या, केपलर ने बताया था क्या, कि सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर क्या है, प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। अब देखिए 198 क्या बोले, भूपृष्ठ की 3/4 भाग में है, भूपृष्ठ की 3/4 भाग में, तो 198 का आंसर याद रखना है क्या है, जल है, 3/4 के भाग में क्या है, जल है भाई, एक बाकी 1/4 में क्या है, स्थल है, याद रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, उस ग्रह का नाम बताया जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे कौन है, 199 का आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी है, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। 200 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के कितने धरातल में पानी है, कितने परसेंट धरातल में क्या है, पानी है, तो याद रखना है 70% में क्या है, पानी है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जो ये टॉपिक था, ये चैप्टर था जो क्या हो गया, खत्म हो गया।
अब हम लोग क्या नए टॉपिक को अगले नए वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि हम लोग का जो भूगोल का आगे का टॉपिक क्या आगे बढ़ पाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो क्या हो गया, सौरमंडल समाप्त हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में कुछ ना कुछ कमेंट करें, जिससे पता चले हम लोगों को कि हम लोगों को और क्या करनी चाहिए। क्या आप लोग को लूसेंट को और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर क्वेश्चन पे आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग को पता चलेगा कि आपको ऐसी चीज़ की ज़रूरत है। जब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।